हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, अब जा कर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आवेश का गुणधर्म क्या है? तो आवेश के गुणधर्म जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है आवेश की योज्यता। किसी भी वस्तु में कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो आवेश के संपूर्ण योग को ही आवेश की योज्यता कहते हैं। नोट: आवेश की योज्यता धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। दूसरा है आवेश का संरक्षण। आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा है आवेश का क्वांटमीकरण। किसी वस्तु का आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, जैसे Q बराबर Na। कूलाम का नियम क्या है? तो दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम की सीमाएं: यह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह नियम आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 तक लागू होता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश रखने पर बल का अनुभव करे तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता: जब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। E बराबर F/Q होता है तथा मात्रक होता न्यूटन प्रति कूलाम। सापेक्षिक विद्युतशीलता: माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं: किसी आवेश के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जो निष्कोणीय होती हैं उन्हें हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण जानते हैं। तो पहला है, यह एक दूसरे को काटती नहीं है। इनकी दिशा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। तीसरा है, इन बल रेखाओं के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से कम नहीं होती है। यह निष्कोणीय होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव: दो समान किंतु विपरीत परिणाम वाले आवेशों के मध्य अल्पतम दूरी के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण: वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा उनके मध्य अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। P बराबर Q × 12 होता है, मात्रक होता है कूलाम मीटर। वैद्युत फ्लक्स: किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली बल रेखाओं के समूह को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं? तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले लंबवत वेक्टर को क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। गॉस का प्रमेय क्या है? तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/sin0 गुना होता है। विद्युत फ्लक्स को φE से प्रदर्शित करते हैं। φE बराबर Q × 1/sin0 गुना मात्रक कूलाम क्यूब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉसीय पृष्ठ पर आवेश का वितरण: तो पहला है रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर Q/L और मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। दूसरा है हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व तथा इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। एकांक पृष्ठ या क्षेत्र में उपस्थित आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू बराबर Q/A होता है तथा इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर Q/V होता है तथा इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये सब याद करने में भी बहुत ही आसान होते हैं, आप इन सबको जरूर याद कर लीजिएगा। बल आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को हम वैद्युत बल आघूर्ण टाउ कहते हैं। टाउ बराबर होता है P × E तथा इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ये सब अक्सर 2-3 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं। अब जानते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं।
पहला पूछा जाता है स्थिर आवेश के द्वारा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, एक समान गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। तीसरा है हमारा त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। चौथा है विद्युत स्फूर्ति के द्वारा हम आवेश का पता लगा सकते हैं। पांचवा है विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इन सबको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और